किसी मनुष्य के विश्वास को छेड़ने का प्रयत्न मत करिए। जो जहाँ है उस स्थान को हिलाइए नहीं, वरन उसे धीरे से ऊपर उठा दीजिए। अच्छा शिक्षक वो है जो एकदम से शिष्य के स्तर पर उतर आता है, फिर अपनी आत्मा शिष्य को दे देता है, उसी की आंखों से देखता है, उसी के कानों से सुनता है और बात को उसी के ढंग से सुनता है, फिर अपनी आत्मा उसके अंदर डालकर उसे शिक्षा देता है। ये सत्य अवश्य स्वीकारना चाहिए कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली शक्ति है, चाहे मानव का मन हो या प्राकृतिक ढंग हो। दो प्रकार की प्रकृति है, एक निम्न कोटि की, दूसरी उच्च कोटि की। दोनों साथ साथ मिलकर ही सारे संसार को चलाती है। जो गुणी व्यक्ति होता है उसका सोच अलग तरह का होता है। आत्मिक स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी हम प्राकृतिक शक्तियों से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। प्रकृति आपको जोर देती है, अतः उससे लड़ने का प्रयत्न मत करिए, आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। प्रकृति से एक सुघड़ ढंग से लड़ाई कीजिए। एक गंभीर व्यक्ति जिसमें अंदर देखने की शक्ति होती है, गुण और कर्म को समझता हो, केवल गुण को एक वस्तु समझता हो पर उससे लगाव में फंस न जाए। वो जो तत्व को समझता हो, गुण माने होते हैं प्राकृतिक बल और कर्म माने होते हैं वो क्रियाएं जो हम करते हैं। जब एक व्यक्ति गुणों की शक्ति में फंस जाता है तो उसका दास बन जाता है, और जब उससे अलगाव होता है तो मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है और आत्मिक ऊंचाइयां छूने लगता है। जीवन चल रहा है, मैं उससे जुड़ा हुआ भी हूँ, उसी में ही जी रहा हूँ, पर उससे अलग हूँ। संपूर्ण संसार। श्री कृष्ण प्रथम बार अपने ऊपर लेकर बात कहते हैं, जीवन संग्राम को चलने दीजिए, पर उसका बुखार नहीं चढ़ना चाहिए। बिल्कुल शांत और समझदारी से बढ़ते रहना चाहिए। किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। हम में इतनी शक्ति नहीं होती कि हम अपने काम शांतिपूर्वक कर सकें। संपूर्ण प्रकृति माया है और दैविक चालक इस माया का स्वामी है। ये गीता के कर्मयोग अध्याय का अद्भुत संदेश है। बोझ उठाइए मुस्कुराहटों के साथ तथा उसे बोझ मत समझिए। यदि आप अपने कार्यों में बहुत शोर मचाते हैं तो आप सच्चे कार्य कुशल नहीं हैं। चुपचाप शांत रूप से अधिक परिणाम दीजिए। उदाहरण के रूप में जब आप जेट प्लेन में उड़ते हैं, क्या आपको गति का भान होता है? नहीं। हमारी राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान यही है कि हम अपने कामों में अधिक सतर्क हों तथा अपने काम में ईमानदार हों। वो मनुष्य जो मेरी इन शिक्षाओं को ध्यान से सुनेंगे, विश्वास करेंगे और पूर्ण रूप से अपनाएंगे और जीवन में ढाल लेंगे, वो सब बाधाओं से तथा बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि गीता एक संगीत है मानवीय आत्माओं के लिए। लाखों लाखों लोग जो युद्ध के कार्यों में फंसे हैं, वो भी आत्मीय ढंग से आगे बढ़ जाएंगे जब वो इस जीव दर्शन को अपनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इन शिक्षाओं को सुनना ही नहीं चाहते, उनका जीवन स्तर बहुत नीचा हो जाएगा। यही कारण है कि कार्यक्षेत्र वाले लोग गीता के कर्म योग को बहुत अपनाते हैं। यदि आप शांत हैं तो हर कठिनाई को अच्छे से अच्छे ढंग से निपटा पाएंगे। एक दिन में आप कुछ भी नहीं पा सकते, पर विभिन्न परिस्थितियों में आपको आत्मिक बल मिलता रहेगा और आप कठिनाइयों को हंसकर अधिक बोझ उठा सकेंगे। लगभग 5000 पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये संदेश दिया था, हर व्यक्ति का अंतर स्वयं बतलाएगा कि उसे क्या करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जागृत मस्तिष्क के नीचे एक सुप्त मस्तिष्क काम करता रहता है, जो स्वयं बतलाता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं। चाहे कितना ही समझदार व्यक्ति हो, ये शक्ति खींचती रहती है। एक दिशा में ये शक्तियाँ खींचती रहती हैं। वेदांत कहता है, दो विभिन्न शक्तियाँ हों
तो एक बाहरी व एक अंदरूनी। लोग आंतरिक शक्ति को झुटलाते रहते हैं, इसलिए उन्हें कष्ट हो जाता है। यदि हम इन्हें सही तरह से उपयोग करेंगे तो हम एक सुखकर और सुंदर जीवन जी सकेंगे। जानवरों को देखिए, वो प्रकृति से कभी विरोध नहीं करते। मनुष्य को सोचना चाहिए कि मैं अपने जीवन को अपने हाथ में लेता हूँ और उसे अपने अनुसार ढाल लूँगा। यही प्रकृति कहलाती है। हम एक कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं, पर क्योंकि अंदर बुद्धि होती है, हमें हर कठिनाइयों से बचाती है।